नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। दुष्प्रचार कैसे किया जाता है? शब्दों से खेलना और शब्दों में उलझाकर सिनेमा के माध्यम से लोगों में नकारात्मकता फैलाना वामपंथियों का पुराना शगल रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वामपंथी हमेशा से लोगों के जहन में जहर फैलाते रहे हैं। हिंदू आस्था पर ऐसा ही कुठाराघात नई आई वेब सीरीज IC-814 में फिर से किया गया है, जिसमें कंधार विमान को अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं को हिंदू बताकर भ्रम फैलाने की साजिश रची गई है। इस सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को सोशल मीडिया पर लोग जमकर लताड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू आस्था पर कुठाराघात करते रहे हैं। IC-814 ये उस विमान का आधिकारिक नाम है जिसने 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन फ्लाइट को 5 अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक कर लिया। अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। प्लेन को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को 3 अलग अलग जेलों में बंद पाकिस्तानी दहशतगर्द मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छोड़ना पड़ा था। जिन्होंने विमान को हाईजैक किया था उनके नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, गुलशन इकबाल, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन अनुभव सिन्हा निर्देशित वेब सीरीज IC-814 में अपहरणकर्ताओं को हिंदू नामों से संबोधित किया गया, जिस पर लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए किया गया है। ये एक ऐसा ठिकाना है जहां ना तो सेंसर बोर्ड की हरी झंडी की जरूरत है और ना ही विवादास्पद कंटेंट पर रोक लगाने की मजबूरी। वेब सीरीज के नाम पर OTT प्लेटफॉर्म पर जितना जहर मन में भरा है सब उगल दो। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले सो कॉल्ड सेकुलर और वामपंथी फिल्म मेकर हिंदू धर्म के खिलाफ जो काम बड़े पर्दे पर खुलेआम बेशर्मी के साथ नहीं कर पा रहे थे, वो अब OTT प्लेटफॉर्म पर खुलकर गंदगी फैला रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आस्थाओं को चोट करने के लिए बनाई गई हैं। आश्रम नाम से एक वेब सीरीज बनाकर आश्रम में महिलाओं के साथ यौन शोषण होना दिखाया जाता है, लेकिन मदरसों में हो रही ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त होने के बाद भी कोई निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। आपको याद होगा, मनीषा कोइराला अभिनीत एक फिल्म आई थी एस्केप फ्रॉम तालिबान। जिस डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई थी उसे फिल्म रिलीज होने के बाद पुलिस सिक्योरिटी में रहना पड़ा था, क्योंकि इस फिल्म में तालिबान के बारे में और कट्टरपंथी इस्लामिस्टों के बारे में सत्य दिखाया गया था। नतीजतन डायरेक्टर को जान से मारने की धमकियां दी गईं। साफ है कि OTT प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हिंदू आस्था पर चोट करने के लिए ही किया जा रहा है। फिर चाहे पाताल लोक वेब सीरीज में साधु संतों और हिंदू संस्कृति का अपमान करना हो, चाहे लैला वेब सीरीज में हिंदू धर्म को आतंकी और फांसीवादी दिखाना हो, चाहे तांडव में भगवान शिव के बारे में अनर्गल बातें फैलाना हो, चाहे सेक्रेड गेम्स में साधुओं, हिंदू संतों, नेताओं को गलत फांसीवादी और आतंकी सोच का दर्शाना हो, इनका मकसद सिर्फ एक होता है कि कैसे हिंदू धर्म के खिलाफ द्वेष फैलाया जाए। वामपंथी सिर्फ इस माध्यम से हिंदू आस्था पर ही चोट नहीं करते, बल्कि भारतीय सेना को भी बदनाम करते हैं। उदाहरण के तौर पर राधिका आप्टे की घोल नाम की एक वेब सीरीज आई थी और एकता कपूर की XXX नाम की एक वेब सीरीज, जिसमें सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को देखने वालों में 16 से 35 साल के लोगों की संख्या 89% है। यानी वेब सीरीज का ये विवादास्पद कंटेंट यंग इंडिया के 89% OTT यूजर्स देखते हैं। OTT पर सबसे ज्यादा युवा मौजूद हैं। वेब सीरीज के माध्यम से उन्हें स्लो पॉइजन देकर भ्रमित करने का खेल चल रहा है। उनके मन में गलत विचार डाले जा रहे हैं। भारत में विवादास्पद कंटेंट बनाने की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारत में अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में डिजिटल मीडिया पर टीवी से ज्यादा कंट्रोल जरूरी होने की बात कही थी। विचारों और सोच को भ्रष्ट और भ्रमित करने वाले इन हिंदू फोबिक और देश विरोधी कंटेंट बनाने वालों के इरादों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इतने महीन तरीके से कंटेंट में खेल करते हैं कि लोगों को इसका आभास ही नहीं हो पाता। ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की साजिशों को पहचानें, उसके लिए आवाज उठाएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें। पांचजन्य हमेशा से ऐसा करता आया है। आप अपनी राय हमें जरूर दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।